भारत में 30 से 40% लोगों की सैलरी कैश में आती है, या तो अकाउंट में जरूर क्रेडिट होती है बट उन्हें सैलरी स्लिप नहीं मिलती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। जिन लोगों की सैलरी कैश में आती है या उन्हें सैलरी स्लिप नहीं मिलती तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमें लोन मिलेगा ही नहीं बैंक से। तो वो क्या करते हैं, छोटी फाइनेंस कंपनीज या जो एप्लीकेशंस आती हैं ऑनलाइन, वहाँ से लोन लेना स्टार्ट करते हैं और वो लगभग 30% से लेके 45% तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोग लोन ले लेते हैं वहाँ से। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब वो कम सैलरी होती है एक तो, और कम सैलरी में हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट भरने की वजह से वो ऑलमोस्ट अपनी सैलरी का मैक्सिमम पार्ट वो इंटरेस्ट में ही पेड करते रहते हैं। तो उनकी पर्सनली इसीलिए लोअर क्लास में रह जाते हैं, जल्दी तेज़ी से ग्रो अप नहीं हो पाते। सबसे बड़ा एक ट्रैप है ये इंडिया के अंदर, भारत के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो इस चीज़ से निकलने के लिए कुछ सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम प्रोफाइल्स को सही करके हम इजीली लोन ले सकते हैं, राइट। जैसे जिन लोगों की कैश में सैलरी आती है उन लोगों को अपने ओनर से बोल के कि भाई हमारी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट करें 4 to 5 मंथ्स के लिए। इमरजेंसी में अगर लोन लेना पड़ा है तो 4 to 5 मंथ्स के लिए इमरजेंसी में आप अपने अकाउंट में सैलरी क्रेडिट करवाने लगे। तो 4 to 5 मंथ्स में जैसे सैलरी आ जाएगी तो उसके बाद में ऑनर को बोलें कि आप अपनी कंपनी के लेटर हेड पर लिखें कि जिन सो एंड सो पर्सन भाई हमारे यहाँ कंपनी में काम करते हैं और हम उन्हें इतनी सैलरी देते हैं, और प्रीवियस 6 मंथ में, 5 मंथ्स में, 4 मंथ में जो सैलरीज क्रेडिट हुई है आपकी, वो मंथ के साथ में वहाँ सामने मेंशन करने के लिए बोले। और राइट, उसके नीचे कंपनी के ओनर का सिग्नेचर और स्टैम्प। तो इस तरीके से आप किसी भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, बाइक लोन हो या कोई कंज्यूमर लोन हो। तो आप हमेशा ध्यान रखें, किसी भी जो फाइनेंस कंपनीज हैं, जैसे आप कोई प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हैं तो मैक्सिमम लोग वहाँ पर सजेस्ट करते हैं आपको कि इस फाइनेंस कंपनी से लोन ले लीजिए, उस फाइनेंस कंपनी से। आजकल तो लगभग 50% लोग तो ऐसे होते हैं वो पूछते भी नहीं, हाँ लोन मिल रहा है, कहीं से भी मिलेगा, चलेगा, ले लीजिए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जहाँ से लोन अपन लोन के कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो वहाँ पूछे भाई मुझे इस बैंक से लोन मिल सकता है क्या, आपके पास में कोई बैंक है क्या, क्योंकि बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होती है। फाइनेंस कंपनीज की रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट डबल, ट्रिपल या 4 टाइम्स होती है। तो कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले या कोई भी चीज़ लेने से पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बहुत ध्यान दें। या होम लोन हो गया, राइट, इन चीज़ों पे भी ध्यान दें। होम लोन में आपका 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब है कि आपका लोन अमाउंट 20 लाख है तो 20 लाख पे ऑलमोस्ट 20 लाख इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों का बहुत बारीकी से ध्यान दें। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है आपका। तो घाई गड़बड़ में कभी नहीं, मेरे को ये कंज्यूमर एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए या टीवी चाहिए, तो घाई में उनको परचेज ना करें। लेने से पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से सोचें। हायर क्लास फैमिलीज आप कहीं पे देखेंगे या मिडिल क्लास फैमिलीज में वो लोग इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमारी लोअर क्लास जो अभी नीचे तेज़ी से जो नीचे वाला तबका जो तेज़ी से ग्रो हो रहा है वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने मैक्सिमम लोगों का देखा है कि या तो क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंसे हुए हैं या छोटी छोटी एप्लीकेशन से लोन लेकर उस ट्रैप में फंस चुके हैं। EMI इस टाइम पे नहीं पेड करने की वजह से उनका सिबिल खराब हो जाता है, फिर हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट जाने की वजह से वो बाउंसेस चार्जेस भी कई सारे ज़्यादा लगा देते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपकी स्टार्टिंग से रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कम लेंगे तो आपकी EMI ईजिली आप पेड कर पाएंगे, क्योंकि EMI आपकी काफ़ी कम आएगी। अगर सपोज आपकी EMI रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से ज़्यादा है और किसी वजह से आप भर नहीं पाए क्योंकि घर का खर्चा चलाना फिर मुश्किल हो जाता है, तो कोशिश करें इन चीज़ों की कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटर मिल सके। ये उन लोगों के लिए भी जिनकी सैलरी अकाउंट में आती है और बट उन्हें सैलरी स्लिप नहीं मिलती है। तो अपने ओनर को बोल के सेम एज इट इज़ अपने आपका नाम और कितने साल से आप वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, वो आपका एक्सपीरियंस, और आपने प्रीवियस 4 to 5 मंथ्स या 6 मंथ्स की जो सैलरीज आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई है वो मंथ के साथ में रिफ्लेक्ट करने के लिए बोले, और सिग्नेचर कंपनी के ओनर का और वहाँ पे स्टैम्प। आपको कोई भी बैंक लोन देगा बट इस तरीके की वीडियोस आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलने वाली है। कोई आपको नीचे की जो नीचे वाला जो तबका है, जो गरीब तबका जो तेज़ी से ग्रो हो रहा है अभी इंडिया के अंदर, उनके बारे में कोई नहीं सोचता, कोई नहीं बता रहा है, आपकी वीडियोस में कोई अपलोड नहीं कर रहा है, कोई इस तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है आपको।
आप बेशक पूरा YouTube सर्च कर लीजिए, कोई आपको नहीं बताएगा कि आप किस तरीके से इन चीज़ों से बाहर निकलें, इस ट्रैप से बाहर निकलें। बल्कि ये लोग फेमस करने के लिए लगे कि जो ऑनलाइन फाइनेंस एप्लीकेशंस वगैरह हैं उनको प्रमोशंस देंगे। ये नहीं देखते कि आदमी उस कर्जे में दब का इतना हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि हाँ, लोन देखो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए लोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों की एजुकेशन के लिए, आपके घर के लिए, छोटे छोटे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए, राइट, बाइक के लिए। तो इन चीज़ों के लिए हमने स्टार्टिंग से ध्यान दिया कि कैसे हम कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले सकते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में एक बार आपके दिमाग में बैठ गया कि इस तरीके से ये प्रोसेस मुझे करनी है, तो आपको इन फ्यूचर कभी इन चीज़ों के लिए नहीं सोचना पड़ेगा और काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल पाएगा। तो इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करें जो लोगों की सैलरी कैश में आती है और वो चाहे वो होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो या कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए, उन लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो भी होम लोन या कोई भी प्रोडक्ट ले पाए।